अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से आप रियलिस्टिक सन इफेक्ट लगा सकते हैं। आप फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप अपनी इमेजेस के ऊपर एक रियलिस्टिक सन इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले आपने एग्जांपल के अंदर देखा, जो शुरू में मैंने आपको दिखाई, तो वो किस तरह से इफेक्ट आप फोटोशॉप के अंदर देख सकते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इस इफेक्ट को आप अपनी बहुत सारी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट इमेजेस के ऊपर काम में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम ये सन फ्लेयर इफेक्ट लगाएंगे अपनी फोटो के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लैंडस्केप यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट के थ्रू मैं लगाऊंगा, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो आके मैंने इसका लॉक ओपन किया हुआ अपनी इमेज का। यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर से मैंने कन्वर्ट करके इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम है लेयर 0, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसी लेयर को मैं सेलेक्ट रखूंगा। यहाँ पे नीचे आपके पास जो एडजस्टमेंट्स का बटन दिया हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास तमाम एडजस्टमेंट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अंदर से मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने ग्रेडियंट चूज कर लिया, जो कि है मेरे फोरग्राउंड कलर से रिलेटेड, फोरग्राउंड कलर टू ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे ये मेरा ग्रेडियंट है और यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट फिल का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर देखें तो बहुत सारी चीजें आपके पास दी हुई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्रेडियंट के ऊपर, इसको मैं एक दफा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगा। एरो के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से आपने फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका नहीं सेलेक्ट तो यहाँ पे ये जो है आपका, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे स्टाइल जो दिया हुआ है वो उसको आपने यहाँ पे रेडियल कर देना है। रेडियल करेंगे तो आपको ये रेडियल इफेक्ट इस तरह से दिखेगा। अब आप कोई सा भी कलर इसके अंदर चूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब पहले मैंने यहाँ पे इसके साथ एरो पे क्लिक किया था, अब मैं करूंगा यहाँ पे क्लिक ग्रेडियंट के ऊपर और मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट एडिटर आ चुका है। इसके अंदर अब यहाँ पे देखें तो मेरा जो ब्लू कलर है इसको हमने एक सन इफेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी जो सन का कलर होता है वो इनमें ऐड करना है। यहाँ तो ट्रांसपेरेंट है और यहाँ आपको कलर दिख रहा है। ये नीचे जो दो स्लाइडर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपके कलर को डिफाइन करते हैं और ऊपर जो दो स्लाइडर्स हैं वो आपकी ओपेसिटी को करते हैं। जैसे मैं ऊपर वाले इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 100% ओपेसिटी है, और यहाँ पे आगे वाले स्लाइडर ऊपर वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% है। इट्स मीन के ये जो स्लाइडर है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो ग्रेडियंट सेलेक्टेड है अभी करंटली वो है फोरग्राउंड कलर टू ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्वियसली इसकी ओपेसिटी 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे नीचे वाले स्लाइडर पे एक दफा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे कलर मेरा विजिबल हो चुका है, इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ मेरे पास कलर पिकर आ चुका है। इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे व्हाइट। व्हाइट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे दूसरा जो मेरे पास स्लाइडर है नीचे, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नीचे कलर पे क्लिक किया और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कुछ इस तरह येलो कलर का। येलो कलर मैंने बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे येलो किया है। आप इसका यहाँ पे कलर कोड देख सकते हैं, FBFF97 आपको दिख रहा है। तो ये कलर कोड आप डाल के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और आपको भी ये कलर यहाँ पे मिलेगा। इस इमेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट फिल का डायलॉग बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ फिर आप यहाँ पे स्केल इसका बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्केल इसका 100 रखा हुआ है, इस मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्लाइडर मेरे पास आ गया। स्लाइडर से भी आप बढ़ा सकते हैं कितना आप इसका स्केल रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसका रखना चाह रहा हूँ इतना, जैसे मैंने अभी इसको बढ़ाया, अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं इसका रख देता हूँ यहाँ पे मिनिमम 100 तक रख देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ तक इसका स्केल रख दिया, थोड़ा सा और कम, ये इतना ठीक है 100 पे। मैंने यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं ओके कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारा एक सन इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे नीचे देखें आप तो हमारे पास एक ग्रेडियंट की एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। अगर इसको मैं इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो सन है वो गायब हो चुका है। तो यहाँ पे जो इस ग्रेडियंट की लेयर दी हुई है, इसको मैं ऑफ करके और ऑन करके अपने इस सन को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको पकड़ के कहीं भी रख सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको मैं कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइट लग रहा है, तो इसके अंदर हम कोई और शेड डालते हैं थोड़ा रेडिश सा, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी टोन आना शुरू हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जो हमारे पास ग्रेडियंट की एक लेयर है, इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास, एक तो मास्क दिया हुआ है। तो इसकी लेयर के अंदर आपको दो चीज़ें दी हुई है, एक तो यहाँ पे मास्क दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेडियंट पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसको दोबारा से एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट फिल के डायलॉग बॉक्स के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कलर ऐड कर देता हूँ, जो कि है यहाँ पे थोड़ा रेडिश सा टोन मैं डालना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लाइट सी यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाइट सा डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया।
उसके बाद इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहे वो आप इसको रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखेगा। इस स्लाइडर को मैं इधर उधर करके एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ठीक लग रहा है, उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा और इस ग्रेडियंट फिल के डायलॉग बॉक्स को भी मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो अभी हमारा ये बन चुका है। मैं इसको हाइड कर सकता हूँ या शो कर सकता हूँ, जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से आप सन फ्लेयर इफेक्ट यहाँ पे अपनी फोटो के ऊपर या लैंडस्केप जो भी जिसके ऊपर भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और इस प्रीसेट को आप सेव भी कर सकते हैं, यानी अभी हमने यहाँ पे जो एक इफेक्ट बनाया है, इस पूरे प्रीसेट को ग्रेडियंट को आप सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स के अंदर आए तो आप यहाँ पे अगर ग्रेडियंट के ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ग्रेडियंट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट एडिटर के अंदर आपके पास कुछ और भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे 3 स्लाइडर्स हैं, अभी एक रेड सा यहाँ पे है, बाकी येलो सा। येलो को आप उठा के यहाँ पे लाएंगे तो थोड़ी एक येलो सी टोन आना शुरू हो जाएगी। जैसे और लेके आए मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इफेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। येलो सा देना चाह रहे हैं या जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप इजीली दे सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल Z किया, मुझे वही चाहिए जो मेरा येलो यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं वही रखूंगा। मैं सिंपली इसको उठा के यहाँ पे शुरू में रख दूंगा। तो आप इस ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद इसको सेव भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ग्रेडियंट बना लिया जो कि सन फ्लेयर का इफेक्ट हमें यहाँ पे दे रहा है। तो अब मैं चाहूँ तो अपना जो ये ग्रेडियंट है इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा लेयर्स के अंदर और यहाँ पे जो ग्रेडियंट की एक हमें दिया मास्क के साथ ये ग्रेडियंट, इस पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मेरे साथ जो इसका एरो दिया हुआ इस पर क्लिक किया। यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर मैंने सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने उसको बताया न्यू ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे किसी भी नाम से इसको सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू ही लिख दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये सेव हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली ओके कर दूंगा। अभी हमारा सेव हो चुका है। अब मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो मैं दोबारा किसी भी टाइम इसको यूज कर सकता हूँ। अब मैं अगर इस ग्रेडियंट की लेयर को डिलीट कर दूं, पूरी लेयर को मैं इस तरह से पकड़ूंगा और यहाँ पे नीचे डिलीट के ऊपर छोड़ दूंगा, ये डिलीट हो गई। उसके बाद मैं दोबारा से अगर वही इफेक्ट चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे जो हमने अभी अभी सेव किया इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से इधर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लीनियर जो दिया हुआ है इसको मैं सिंपली रेडियल कर दूंगा और एंड दैट्स इट। हमारा ये जो इफेक्ट है वो वापस आ चुका है। इसके बाद मैंने ओके किया तो अभी ये इफेक्ट हमारा दोबारा यहाँ पे हमारी इमेज के ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से आप दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।